कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा वॉइस के साथ आज कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा जुकाम हुआ है, तो वॉइस के हिसाब से आप लोग मैं 1-2 दिन मैनेज करिएगा। हाँ, तो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने सेक्शन 10 तक कवर किया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोज़ में जा कर के आप लोग देख लीजिए वो वीडियोज़। और अगर वीडियोज़ पसंद आती हो तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा, और चैनल पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके एक सब्सक्राइब के हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते रहें। हाँ, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 10 तक कवर किया था। सेक्शन 10 के बाद 2 सेक्शन और बचता है, तो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से सेक्शन 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर सेक्शन 11 की बात करें तो ये लैंगिक उत्पीड़न की बात करता है, जिसको सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है। आप लोग भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी, पिछला आईपीसी और वर्तमान का भारतीय न्याय संहिता में धारा 75 और धारा 76, 78 ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस डिफरेंस इतना है कि वो महिलाओं के लिए था, ये स्पेशली बालकों के लिए है। तो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। ये लैंगिक उत्पीड़न हो गया। यहाँ वर्डिंग की बात करें तो सबसे पहले है कोई व्यक्ति में कोई भी मेल या फीमेल आ सकता है। किसी बालक पर, बालक में भी जो 18 वर्ष से कम का हो, मेल या फीमेल आ सकता है। जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से, मतलब सेक्सुअल इंटेंट का होना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा सेक्शन 3 में सिर्फ सेक्सुअल इंटेंट की बात नहीं की गई है, नहीं तो सेक्शन 7 में, 9 में और 11 में सेक्सुअल इंटेंट की बात की गई है। क्योंकि सेक्शन 3 में पेनिट्रेशन हो रहा है, तो विदाउट इंटेंट कोई पेनिट्रेशन करेगा नहीं, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पेनिट्रेशन है नहीं, तो इसमें सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए, तो इसीलिए सेक्सुअल इंटेंट लिखा गया है। लैंगिक उत्पीड़न का कार्य करता है, ये कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं कि लैंगिक आशय से अगर ये काम करेगा तो माना जाएगा कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो अब देखते हैं पहले क्या है। तो फर्स्ट है, कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप। अंग विक्षेप का मतलब होता है किसी अंग को दिखाना, या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है कि बालक द्वारा ऐसे शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी, या ऐसे अंग विक्षेप या वस्तु का शरीर का भाग देखा जाएगा। मतलब वो किसी बालक के सामने ऐसा कोई शब्द कहता है या कोई आवाज़ निकालता है या अपने किसी अंग को दिखाता है जिससे उस बालक का उसके तरफ ध्यान जाए। कोई ऑब्सीन एक्ट करता है जिससे बच्चों को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, तो यदि कोई ऐसा करता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। अगर सेकंड की बात करें तो किसी बालक को उसके शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करता है जिससे उसको ऐसा व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके। किसी बालक को उसके शरीर या शरीर का भाग प्रदर्शित करवाता है, मतलब उस बालक के ही शरीर को या शरीर के भाग को प्रदर्शित करवाता है, जिससे जो पब्लिक में जो व्यक्ति हैं उनका नज़र जाए उस पर। और अगली बात करें तो अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वस्तु दिखाता है, मतलब पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है। जैसे कोई फ़ोन में कोई ऐसी वीडियोस दिखा रहा हो जो उस बालक को अभी देखनी नहीं चाहिए, या कोई ऐसी इमेज दिखा रहा हो जो जिससे
कि उस बालक के मन पर या शरीर पर बुरा प्रभाव पड़े, ऐसी चीज़ें अगर बालक को दिखाई जाती हैं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आता है। अगली बात करें तो बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, अंकीय या किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से बार बार निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है। मतलब ये है बालकों का स्टॉकिंग करना, एक तरह से कह सकते हैं। हम लोगों ने बीएनएस की धारा 78 में पढ़ा था, लेकिन वो महिलाओं की स्टॉकिंग थी, ये बालकों का स्टॉकिंग है। अगर उसका पीछा करता है तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आएगा। नेक्स्ट बात करें तो बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े हुए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है। मतलब उसको लुभा करके या किसी चीज़ का लालच दे करके उसकी कोई ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है, या किसी वीडियोज़ में किसी भी तरीके से उसको, एक तरह से समझिए कि उस चीज़ में आने की वजह से उसको धमकी देता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम ये चीज़ पब्लिश कर देंगे। जैसे देखिए लिखा है वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को, मतलब वो रियल में या तो ऐसा क्लिक हुई है पिक्चर या वो पिक्चर बनाई गई है, वो मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है। अगली बात करें, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है। मतलब किसी अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को कोई लालच देता है या उकसाता है कि तुम ऐसा कार्य करो, या उसे कोई ऐसा प्रलोभन देता रहता है कि तुम ऐसा काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूँगा, या मतलब किसी भी चीज़ का लालच दे जिससे बच्चे लोग अट्रैक्ट होते हों। तो ऐसा करके अगर कोई कार्य करता है तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। अब यहाँ पर दंड की बात करें तो जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, चाहे वो सादा हो या कठोर कारावास हो, 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। आप लोगों ने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा सबसे कम पनिशमेंट इसी में दिया गया है और सबसे ज़्यादा पनिशमेंट सेक्शन 6 में दिया गया है, जनरल वे का पनिशमेंट है। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। कल से हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो परेशान नहीं होना है किसी बात को लेकर के, बस पढ़ते जाना है, मन लगा के पढ़िए। वैकेंसी सब लाइन में लगी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।